आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक लिमिट। इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म कंप्लीटली। इसका मतलब होता है कि ये वो मैक्सिमम फोर्स है जहाँ तक कोई बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर दिखाएगी। अगर उससे ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी उसकी शेप चेंज करने के लिए तो बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर लूज कर जाएगी और परमानेंटली डीफॉर्म हो जाएगी, मतलब वो प्लास्टिक नेचर गेन कर लेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर एक पर्टिकुलर फोर्स तक देती है, उससे ज़्यादा अगर फोर्स उस बॉडी पे लगाई जाए तो वो अपना इलास्टिक बिहेवियर छोड़ देती है। ठीक है, तो इसको हम इसकी इलास्टिक लिमिट कहते हैं। दूसरा टॉपिक रहता है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ है इट स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। मतलब किसी भी वायर पे अगर आप एक्सटेंशन देना चाहते हो तो वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर आपने फोर्स या लोड कितना लगाया हुआ है। ठीक है, तो लोड अप्लाइड का मतलब हुआ स्ट्रेस और एक्सटेंशन हुई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस क्या हुआ, लोड अप्लाइड, और स्ट्रेन हुआ उसके अंदर कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो स्ट्रेस को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ई इंटू स्ट्रेन, जहाँ पे ई आपका आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे ई क्या है, एक कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये अपने नाम याद रखना है कि व्हाट इज ई, इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हमारे पास टाइप्स आते हैं इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। तो सबसे पहला हमारा आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जनरली हमारा सॉलिड में ही अप्लाई होता है, तो इसको ऐसे भी याद रखना आपने। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो नाम याद रखना आपने, नॉर्मल स्ट्रेस और यहाँ पे स्ट्रेन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल जैसे मैंने आपको वर्ड बताया और साथ में ये भी लिखा है विद इन द इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक वो अपनी इलास्टिक लिमिट दिखाता है। ठीक है, तो नॉर्मल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे ये लेंथ है वायर की और इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे मैंने नीचे की तरफ को फोर्स लगाई, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, और ये आपका जो लेंथ में चेंज आया, ओरिजिनल लेंथ थी एल और जब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसकी लेंथ हो गई डेल्टा एल और इंक्रीज कर गई। तो इसमें चेंज कितना आया, डेल्टा एल, और एक्चुअल लेंथ कितनी थी उसकी, एल। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो वाई आ गया नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ गया चेंज इन लेंथ, जो मैंने अभी आपको दिखाया डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उसकी, एल। नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक वायर है, वायर का जो सामने वाला एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर एरिया है। अगर मैं इसका रेडियस स्मॉल आर ले लेता हूँ तो जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए मैंने लिया दैट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शन वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करोगे तो स्ट्रेस आ गया एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर और स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय एल। तो ये बन जाएगा एफ एल, पाई आर स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा और जो डिवाइड का डिवाइड है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एल ऊपर चला गया और पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल नीचे हो जाएगा। ठीक है, यूनिट इसके सेम ही रहते हैं जैसे स्ट्रेस के यूनिट है, क्योंकि स्ट्रेन के ना तो कोई यूनिट है ना ही कोई डायमेंशन है। तो जब भी आप इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालोगे तो आप एक्चुअल में स्ट्रेस के डायमेंशन और यूनिट निकाल रहे हो। तो स्ट्रेस का डायमेंशन आपने देखा था न्यूटन पर, सॉरी यूनिट आपका था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं, जो कि आपका प्रेशर का यूनिट भी रहता है। और जो डायमेंशन है वही प्रेशर वाली ही डायमेंशन इसकी भी रहेंगी। तो आप कह सकते हो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन है दैट विल बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो प्रेशर की अगर आपको याद है तो प्रेशर वाली ही यूनिट आपकी इसमें भी लगेंगी और डायमेंशन भी सेम रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये आपकी रेशो रहती है नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस नॉर्मली है, अगेन 90 डिग्री पे ही है आपकी जो फोर्सेस लगेंगी, लेकिन स्ट्रेन आपका वॉल्यूम की फॉर्म में आएगा। जैसा कि आप एक फुटबॉल ले लेते हो तो फुटबॉल में आप देखते हो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इसके सरफेस पे चारों तरफ से फोर्स लगाते हैं, तो इसका वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। v से कितना रह जाएगा, v माइनस डेल्टा वी, दैट मीन्स माइनस डेल्टा वी चेंज आया उसमें, वॉल्यूम उसका माइनस डेल्टा वी रह जाएगा। ठीक है, चेंज आ जाएगा। तो v माइनस डेल्टा वी आपका वॉल्यूम रह गया, ओरिजिनल वॉल्यूम था v, तो चेंज हो गया माइनस डेल्टा वी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेस आपका फोर्स अपॉन एरिया और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका, क्योंकि माइनस आपका वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए माइनस डेल्टा वी बाय वी ले लेंगे।
तो बी कितना आ गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन है माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस एफ वी ए इंटू डेल्टा वी। अगेन व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया, उसको हम प्रेशर भी कहते हैं, तो यहाँ पे एफ अपॉन ए की जगह आप पी लिख सकते हो और साथ में वी अपॉन डेल्टा वी आपका आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप बल्क मॉडुलस को लिख सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ अगेन वही रहेगी क्योंकि स्ट्रेस की ही यूनिट आपने लेनी है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और डायमेंशन भी सेम आपकी प्रेशर वाली एम एल माइनस वन टी माइनस टू रहेगी। इसमें एक एडिशन और किया गया है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी आपकी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इन्वर्स होता है। तो ये भी आपको कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो आपने लिखना है पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, उल्टा ले लेना है। ठीक है, न्यूटन का पर न्यूटन, और क्योंकि मीटर स्क्वायर डिवाइड में था तो ये ऊपर आ जाएगा। वैसे ही डायमेंशन भी आप उल्टे ले सकते हो, एम माइनस वन एल प्लस वन टी प्लस टू। ठीक है, तो ये उल्टे कर लेना, इससे आपको कंप्रेसिबिलिटी के यूनिट और डायमेंशन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है आज का, वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसको भी हम डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस आपका रहता है, टेंजेंशियल मैंने आपको बताया था कि आप अलोंग द सरफेस जब फोर्स लगाते हो, और शेयरिंग स्ट्रेन मतलब उसके जो जो आपकी सरफेस टेढ़ा हो जाएगा ऊपर से, उसको हम शेयरिंग स्ट्रेन कह देते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे एक बॉक्स लिया, उसके सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे आपने फोर्स लगानी है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, ऐसे आपने ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगाई, जिससे ये टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होकर इसकी लेंथ आपकी यहाँ तक कितनी चेंज हो जाएगी, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ है एल, तो इसमें आपकी जो चेंज आया वो डेल्टा एल आया, क्योंकि इस तरफ को भी आपकी एल ही रहेगी लेंथ। ठीक है, तो चेंज आ जाएगा डेल्टा एल। तो जो आपका शेयरिंग स्ट्रेन आएगा थीटा, वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर डेल्टा एल और ये एल, तो थीटा हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, हम यही पढ़ते हैं ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो बेस इसमें एल है और परपेंडिकुलर डेल्टा एल है, तो थीटा आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है, थीटा आ गया डेल्टा एल बाई एल, और टेंजेंशियल स्ट्रेस वही फोर्स अपॉन एरिया। तो जी जो आपका शेयरिंग जो आपका शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस आपका फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन एट थीटा, थीटा को आप चेंज करके लिख सकते हो डेल्टा एल बाय एल, तो आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, तो अगेन यूनिट आप वही लिख सकते हो जो पहले भी हमने की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और डायमेंशन रहेगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को स्टडी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।